हेलो माय लिटिल चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंश्योरेंस। आप बोलेंगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले। सबसे पहले ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी फॉर एग्जामिनेशन। और आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बन रहा है। इसको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें खास है। सबसे पहले इंश्योरेंस थोड़ा फास्ट बोलूँगी जिससे थोड़े पॉइंट कवर हो जाएं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना सकूँ, क्योंकि इतना मेरे पास नेट कनेक्शन भी नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस से। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं मुझसे, लेकिन उनको मतलब ही नहीं पता होता कि एक्चुअली इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। और टू पार्टीज कौन कौन होती है? एक सबसे पहला होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। ठीक है। इंश्योरर क्या होता है? वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योर्ड क्या होता है? वो पार्टी जो कि पॉलिसी वो खरीदती है। ठीक है। तीसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज द प्रीमियम। सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज प्रीमियम। जब इंश्योर्ड पॉलिसी लेने जाता है तो उसको एक फीस देना पड़ता है, जिसको हम लोग नॉमिनल कॉस्ट या प्रीमियम कहते हैं। तो द सम अमाउंट विच इज गिवन बाय द इंश्योर्ड और द इंश्योरेंस in order to get a life insurance or general insurance policy or marine insurance policy is known as premium। आपको ये बताना ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, जैसे कि बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसका नाम होता है आईआरडीए। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके जो सीईओ हैं वो सुभाष चंद्र खुटिया हैं। सीईओ के बारे में नहीं, लेकिन इस रेगुलेशन अथॉरिटी के बारे में पूछा जा सकता है। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 3 होता है बेसिकली, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एंड जो इन दोनों में नहीं आता है वो दे आर कम इन द अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल इंश्योरेंस क्या होता है? जब हम लोग इंश्योरेंस पढ़ते हैं तो उसको कुछ प्रिंसिपल हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। वो प्रिंसिपल क्या है? 7 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा होता है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। तीसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चौथा होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। पांचवा होता है आपका कॉजा प्रॉक्सिमा। छठा होता है आपका सब्रोगेशन। सबसे लास्ट जो होता है वो होता है मिटिगेशन। इसमें सबसे ज़्यादा आपके इंश्योरेंस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस को कंपनसेट करना, मतलब क्षय पूर्ति करना। जो भी आपका लॉसेस हो रहा है उसको कंपनसेट करना, उसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। तो कभी कभी पूछा जाता है इज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो आप आंसर में लिखिएगा नो, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और अश्योरेंस। आज आपको बता दूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, इंडेमनिटी एंड अश्योरेंस। इंडेमनिटी और एश्योरेंस दोनों वर्ड क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। इंडेमनिटी वर्ड होता है जनरल इंश्योरेंस के लिए, मतलब हम लोग जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी वर्ड को यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ अश्योरेंस, अश्योरेंस हम लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं।
दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सिनोनिम्स लगते हैं, लेकिन दोनों सिनोनिम्स की तरह लगते हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? अश्योरेंस इज व्हाट? अश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सम के बारे में क्या करना पड़ेगा, जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपका लॉस होगा तभी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस अमाउंट मिलेगा। अश्योरेंस में क्या होता है, कोई गारंटी होती है कि आपको आपका पैसा मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कोई गारंटी नहीं होती। अगर लॉस अकर होता है तो आपने जितनी की पॉलिसी ली होती है उतना पैसा ही मिलता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है हम जो सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट रखते हैं, मान लीजिए हम अपना व्हीकल पे इंटरेस्ट रख रहे हैं तो हम व्हीकल इंश्योरेंस लेंगे। हम अपने प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट रख रहे हैं तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेंगे। तो हम भी द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर फेथ होना ज़रूरी है। मतलब जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेने जाते हैं तो उस केस में हमको सारी डिटेल्स क्या करनी पड़ती है, रिवील करनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट या कोई जो चीज़ हमने छुपाई हो वो पता चल जाए इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको सिंगल पेनी भी एज अ कंपनसेशन नहीं देगी। ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक या एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो वो सारी कंपनियां मिल करके हमारे लॉस को कंपनसेट करती हैं। इसका फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला बताने का टाइम नहीं है, फॉर्मूला वैसे नहीं आया, केस स्टडीज़ में भी आ सकता है। कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब है कि आपको कॉज देना पड़ेगा, किस रीज़न से आप क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस लेने जा रहे हो। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर कोई व्हीकल या जनरल इंश्योरेंस में कोई चीज़ पूरी तरीके से क्या होती है, डैमेज्ड हो जाती है, तो हम उसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ सर्विस रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, हमें लॉस का अमाउंट मिल जा रहा है, वापस उस प्रॉपर्टी के स्क्रैप पार्ट को मार्केट में बेचकर उस प्रॉपर्टी से हम लोग अर्निंग नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ रिगार्डेड एज सब्रोगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है अगर कोई लॉस अराइज होता है, फॉर एन इंस्टेंस फायर इंश्योरेंस में अगर गोडाउन में मान लीजिए आपकी आग लग गई, तो आपको कोशिश अपनी तरफ से पहले करनी पड़ेगी कि इस लॉस को कितना जल्दी हम लोग कम मिनिमाइज कर सकें। अपने तरीके से जो एफर्ट करना पड़ता है उसी को बोलते हैं मिटिगेशन। हम आराम से सोफे पे बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को जलता हुआ नहीं देख सकते। जब सर्वे होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि हम किस टाइम पे फ़ोन किए थे फायर ब्रिगेड को, किस टाइम पे अपने नेबर्स को कॉल किए थे, रिलेटिव्स को कॉल किए थे, तब जा कर के वो इंश्योरेंस का कंपनसेशन अमाउंट देती है। होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1956 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है इन विच ईयर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ बीन नेशनलाइज्ड, इन द ईयर 1956 इट हैज़ बीन नेशनलाइज्ड। और जनरल इंश्योरेंस कब नेशनलाइज्ड हुआ था, 1972 में ये नेशनलाइज्ड हुआ था। अब हम आते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहला चीज़ है रिस्क कवर पढ़ना है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि अगर हम कोई रिस्क लाइफ में नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। नॉमिनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपके PDF में अवेलेबल है, प्लीज़ उसके गो थ्रू कर लीजिएगा। फैमिली फ्लोटिंग, अभी मेरे पास टाइम नहीं है सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की, मैं बस पॉइंट्स बता दे रही हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करना है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी करना है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आप क्या करते हैं, एक पॉलिसी के तहत अपने फैमिली मेम्बर का जो करते हैं इंश्योरेंस ले सकते हैं। याद रखिएगा उस फैमिली मेम्बर में आपके इन लॉज फैमिलीज नहीं आती है, आपकी जो ब्लड फैमिली है वही आती है, जैसे आपके ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, ठीक है, यही लोग आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट आता है एन्यूटी प्लान। एन्यूटी प्लान का मतलब होता है पेंशन प्लान, ये रिटायर्ड पीपल के लिए होता है। ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है, जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म होल लाइफ चलती है उसी को हम लोग बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी होती है। चिल्ड्रन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन पॉलिसी में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बच्चों के भविष्य के लिए जो पॉलिसी लेनी पड़ती है उसको चिल्ड्रन पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है, मेडिकल क्लेम के लिए जो हम लोग पॉलिसी लेते हैं उसको हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी कहते हैं। एक होता है इंडोमेंट पॉलिसी।
इंडोमेंट पॉलिसी का मतलब होता है, मान लीजिए हम लाइफ इंश्योरेंस 5 साल के लिए या 10 साल के लिए ले रहे हैं। जब वो टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा तो हमको, चाहे हमारी डेथ हो या हमको हमारा कोई एक्सीडेंट हो या ना हो, लेकिन उस मैच्योरिटी पीरियड का कवर होते ही हमको हमारा अमाउंट वापस मिल जाएगा। एक होता है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमको कुछ हमारा सम अश्योर्ड का कुछ पैसा वापस करते हुए चलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फायर इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस में आप लोग फायर इंश्योरेंस किसे कहते हैं, फायर इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें मैं कुछ टाइप्स आपको बता दे रही हूँ। जैसा कंप्रिहेंसिव टाइप। कंप्रिहेंसिव टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर आपके गोडाउन में आग लग जाती है तो वो सिर्फ गोडाउन का ही इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता, उसमें जो गुड्स जल गए या कोई ह्यूमन बीइंग, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हार्म हो गया, वो सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, एज अ होल फायर इंश्योरेंस में आती हैं। एक होता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब हम पहले से पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं जिस प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है कि मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग गई और हम लोगों ने क्या किया, उस पूरे बिल्डिंग का लॉस अमाउंट जब कवर किया, वैल्यूड पॉलिसी में हमने पहले से उस बिल्डिंग का वैल्यू तय कर लिया था, लेकिन स्पेसिफिक पॉलिसी में हम तय नहीं करते हैं, जितना लॉस होता है वो पूरा का पूरा लॉस हमको मिल जाता है। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी एसेट अगर हो तो उसका हर साल डेप्रिसिएशन होता है। आप जानते हो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो धीरे धीरे वो क्या होता है, यूज टू हो करके उसका डेप्रिसिएशन होता है, मतलब उसका वर्किंग कैपेबिलिटी कम होता जाता है। इसी तरीके से हर एक एसेट, हर एक प्रॉपर्टी का जो फ्रिक्शन होता है आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो उस फ्रैक्शन को हटा करके मेनली वैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी बोलता है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो आप जितने में खरीदेंगे वही कंप्यूटर के खरीद में आपको पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी पॉलिसीज़ थी आपकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कवर नोट। कवर नोट किसे कहते हैं, जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो उसका जो पहला पेमेंट करते हो और उस पेमेंट की जो रिसीट, पहली रिसीट आपको मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर नोट बोलते हैं। मरीन इंश्योरेंस में आते हैं, व्हाट इज़ अ मरीन इंश्योरेंस। एक्चुअली मरीन इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड विद द शिपमेंट, वैसल, कार्गो, क्रू, जो भी चीज़ें एट द टाइम ऑफ शिपमेंट शिप पे लोड की जाती हैं, उसी का जब हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस 3 टाइप्स का होता है, हल इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस एंड कार्गो इंश्योरेंस। हल मतलब होता है शिप का इंश्योरेंस, फ्रेट का मतलब होता है शिप जो जाती है उसका जो भाड़ा लगता है ड्यूरिंग द वॉयज पीरियड। और थर्ड क्या होता है आपका कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब जो गुड्स उस पर लोड किए जाते हैं, जब हम लोग उसका इंश्योरेंस कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस। अब हम लोग मरीन इंश्योरेंस में बहुत टाइप्स होता है, जैसे वैल्यूड पॉलिसी, ओपन वैल्यूड पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। तो सब फायर इंश्योरेंस की तरह है, लेकिन मैं वैल्यूड और ओपन पॉलिसी आपको बता दे रही हूँ। मरीन इंश्योरेंस में वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है, वैलिड पॉलिसी का मतलब होता है पहले से ही आप पॉलिसी को निर्धारित कर लेते हो कि अगर मेरा एसेट का लॉस होगा तो मैं 2 लाख का पॉलिसी लूँगा हूँ, मुझे 2 लाख अमाउंट ही मिलना चाहिए। लेकिन ओपन पॉलिसी क्या होती है, ओपन पॉलिसी, ओपन एंड पॉलिसी सीधे सीधे बोलती है कि सर्वे के दौरान आपका प्रॉपर्टी का जितना भी लॉस हुआ है वो क्या होगा, आपको मिलेगा वापस। ठीक है, यही है ओपन या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वैल्यू पॉलिसी को ही क्या बोला जाता है, ओपन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एक होती है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी क्या है, मिक्सचर है टाइम पॉलिसी और वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी क्या होती है, वॉयज का मतलब होता है शिपमेंट करना, मतलब जिस वे से कोई शिप जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसी को बोलते हैं वॉयज। अगर रास्ते में शिप का एक्सीडेंट हो जाता है या शिंकिंग ऑफ शिप हो जाता है तो उससे जो लॉस होता है उसको हम लोग वॉयज पॉलिसी बोलते हैं। टाइम पॉलिसी क्या होता है, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब इंश्योरेंस कवर हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो टाइम पॉलिसी क्या होता है। मिक्स क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स पॉलिसी। एक्चुअली मिक्स पॉलिसी इज द मिक्सचर ऑफ टाइम पॉलिसी एंड वॉयज पॉलिसी।
होप यू अंडरस्टैंड। इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स और बता देती हूँ जो आप अपने पीपीटी और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बर्गलरी एंड थेफ्ट। ज़रूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन 100% वहाँ से फंसता है। ठीक है, बर्गलरी ऑफ थेफ्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंटरनेट यूटिलिटी सर्विसेज में इंटरनेट बैंकिंग मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट बैंकिंग के वीडियोस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं। सॉरी मैं सैम्पल पेपर नहीं करा सकी, सॉरी, रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, बिकॉज आई हैव लैक ऑफ टाइम and lack of energy also, because day by day after too much workload I am depleting my energy. but मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा करें कल के बैंकिंग के एग्ज़ाम में। होप यू लाइक द वीडियो and maybe to some extent this video is going to be helpful to you. All the best, have a good day, like, share and subscribe my channel too. Bye bye.